राहुल गांधी से लगातार 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी फिर से सुर्खियों में है। 10 साल पहले तक ईडी शायद ही कभी सुर्खियों में आ जाती थी, लेकिन इन दिनों तो सीबीआई से ज्यादा ईडी का शोर है। ईडी का विख्यात या यूं कहें कि कुख्यात हुई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए लागू होने के बाद से, इसे समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने पीएमएलए का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब होता है 2 नंबर के पैसे को हेर फेर से ठिकाने लगाने के खिलाफ कानून। मजेदार बात यह कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे हार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। अब यही कानून कांग्रेस नेताओं के लिए गले का फंदा बना हुआ है। 17 साल में ईडी ने 3000 से ज्यादा छापेमारी की है। 1 जुलाई 2005 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमए लागू हुआ और इसके लागू होने के बाद से ईडी के काम करने के अंदाज में एक नयापन आ गया। 2020 में जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इसमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है, दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टेब्लिश एक्ट 1947 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को बनाने वाली कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम करती है, लेकिन इसका दायरा केवल आतंक से जुड़े हुए मामलों तक ही सीमित है। इससे उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं करा जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 शर्तें हैं। पहला, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होगी। दूसरा, इसके बाद अगर कोर्ट इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी है या नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता जो ईडी के लपेटे में हैं, उनके विषय में हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, ईडी के कुछ प्रमुख केस के विषय में हम जानते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के ही 2 बड़े नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत। अब ईडी ने इस मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था और साथ ही ईडी ने सोमवार को और मंगलवार को राहुल से इस मामले में पूछताछ भी की थी। पंचकुला लैंड केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी ने की थी। ईडी ने 26 अगस्त को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ एजीएल मामले में चार्जशीट दायर की थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 65 करोड़ रुपए का प्लाट एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल को 70 लाख रुपए में दिया था। पंचकुला स्थित इस भूखंड को 2018 में ईडी ने कुर्क कर लिया था। एजीएल नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। डीके शिव कुमार, 3 सितंबर 2019 को ईडी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार को टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार हुआ था। इससे पहले उनसे 2 दिन तक पूछताछ हुई थी। आईएनएक्स मीडिया, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया भी इसका उदाहरण है। पी चिदम्बरम पर न केवल विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि FIPB से मंजूरी दिलाने में रिश्वत लेने का आरोप लगा, बल्कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। चिदम्बरम से पूछताछ भी की। इसी मामले में चिदम्बरम के बेटे कीर्ति भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जमीन खरीद घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा। 2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी शुरू की थी। रॉबर्ट और उनकी मां मॉरिन इसके डायरेक्टर थे। वाड्रा ने बीकानेर में कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी, फिर उसे ऊंचे दाम पर बेचा
ईडी ने वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से अब तक 11 से ज्यादा बार पूछताछ हो चुकी है। स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी, फैसल पटेल। गुजरात के कारोबारी चेतन और नितिन संदेशरा के खिलाफ स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल और दामाद इरफान सिद्दीकी से इस मामले में पूछताछ की थी। अशोक गहलोत, अग्रसेन गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ने फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी ने 2021 में पूछताछ की थी। 2020 में ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ एक सुरेश कालमणि। ईडी ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले यानी CWG मामले में सुनील कालमणि के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। रतुल पुरी। ईडी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर हवाला ऑपरेटरों की मदद से प्रॉपर्टी जुटाने के आरोप में केस दर्ज किया है। ईडी ने इस मामले में रतुल को गिरफ्तार भी किया गया था। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध बनाने की एक प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहे तो ब्लैक मनी को वाइट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी वह पैसा होता है जिसके कमाई का कोई स्रोत नहीं होता है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा लगता है कि पैसा किसी लीगल सोर्स से आया है, लेकिन वास्तव में पैसे का मूल सोर्स कोई आपराधिक है या अवैध गतिविधि होती है। धोखेबाज इस प्रोसेस का इस्तेमाल अवैध रूप से इकट्ठा पैसा को छिपाने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के सोर्स को छिपाने की प्रोसेस है जो अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार, गबन या जुए में मिलता है। यानी अवैध तरीके से मिले पैसे को एक वैध स्रोत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ड्रग डीलर से लेके बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया और नेता करोड़ों रुपए से लेके अरबों रुपए तक के फ्रॉड करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।